लगा दिया, एरो ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब ऊपर जाना है। ठीक है, रास्ता ऊपर से। अगर कोई कहीं डेंजर है, बिजली है, तो कंकाल दिखा देता है, तो इसका मतलब समझ जाते हैं यहाँ 440 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 440 वोल्ट। तो रेखाएं मूक होके भी नहीं बोल पाती हैं, तब भी हम समझ जाते। लेकिन भाषा वो है जो आपके लिए अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान करता है। तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज लैंग्वेज। अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। अब आपको हिंदी आती है तो वो आपका माध्यम हो सकता है, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो वो आपका माध्यम हो सकता है, अगर संस्कृत आती है तो वो माध्यम हो सकता है, अगर बंगला आता है तो वो आपका माध्यम, असमिया है तो वो आपका माध्यम, मलयालिस है तो वो आपका माध्यम हो सकता, उड़िया है तो वो आपका माध्यम हो सकता, तमिल है तो वो आपका माध्यम हो सकता, कन्नड़ है तो वो आपका माध्यम हो सकता। थैंक यू। हम लोग धनी है इस मामले में कि जितने सारे स्टेट्स हैं उतना सारा लैंग्वेज है वहाँ का। ठीक है, इवन भारत के अंदर नेपाली भी बोला जाता है। कहाँ पे बोलता है लोग? नेपाली, दार्जिलिंग में और सिक्किम में। कई सारी विधाएं हैं, भाषा की कई सारी विधाएं हैं। अगर हम विधा की बात करें तो उसी में कहानी है। कहानी आप लोग पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी कहानी है। ये एक विधा है। दूसरी विधा है, इसको हम लोग गद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा कविता है जिसको हम लोग पद्य कहते हैं। ठीक है, तीसरी विधा है जस्ट वन एक्ट, एकांकी। नाटक किया है कभी? नहीं किया। नाटक करते ही तो हैं, कभी झूठ से बचने के लिए, कभी कुछ। एवरी टाइम वी डिनोट्स आवर मूड। हेलो, कभी कभी रोने का नाटक नहीं करता। हाँ, डर के झूठो तो गद्य, पद्य, एकांकी, लेख, निबंध। आज तक ढेर सारा निबंध लिखा होगा, कभी गाय पे, कभी कुत्ता पे, कभी स्कूल पे। तो किसको पता है निबंध का परिभाषा? निबंध का परिभाषा किसको पता है? अच्छा, कहानी का परिभाषा किसको पता है? कविता का? तो हम लोग पढ़ते क्यों थे? लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे थे जब ये नहीं पता है? अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे विभिन्न विधाओं को, उसकी समुचित परिभाषा अगर नहीं आती तो दिक्कत तो है ना। मैं आपको बताऊं, कहानी के विषय में अगर कोई आपसे पूछे तो बोलिए कि कहानी वह है जिसका विषय वस्तु शीर्षक के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, शीर्षक क्या है? जो शीर्ष पे विराजमान रहता है, सबसे टॉप पे, ऊपर में, मोटा लाइन में। इसी तरह कविता बोलते हैं कि लय एवं छंदों से आबद्ध पंक्तियां कविता, लय में बोलते हैं। कभी रामायण पढ़ा है यार? मैं बताऊं आपको, एक लाइन, एक चौपाई बोलते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा के बीत जाने के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु आई, अंतिम में दीर्घई है। फिर दूसरा लाइन बोलते हैं, लक्ष्मण देखई परम सुहाई, फिर दीर्घई आ गया। ये तुकबंदी कहता है, इसको लय बोलते हैं, इसको छंद आबद्ध बोलते हैं। ठीक है, और कविता को ही जब हम स्वर देते हैं, लय में गाते हैं, तो वो गीत बन जाता है। क्या बनता है? तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। कविता को ऐसे पढ़ देते हैं,
जब उसको लय में गाते हैं तो गीत बन जाता है। ठीक है, उसी तरह निबंध बोलते हैं मन के भावों, आप लोग भी साथ में बोलो, मन के भावों एवं विचारों सरस आकर्षक एवं सुव्यवस्थित गद्य शैली में व्यक्त करना ही निबंध है। ठीक है, फिर ड्रामा, नाटक क्या बोलते हैं? ड्रामा डिनोट्स मूड। मूड समझता है? इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था। बोलते हैं अभी मूड गर्म है, अभी मत ये सब बोलो। ठीक है, बार बार हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन पता नहीं चलता ये मूड है क्या। पता कर लेते हैं, इट्स ए स्टेट ऑफ ब्रेन, ये दिमाग की अवस्था है, दिमाग की। तो ड्रामा डिनोट्स मूड, भावों की अनुकृति ही नाटक है। बिना मतलब का अगर रोने का सीन होता है तो रो देते हैं, ना ड्रामा में झूठ मूठ का रोते हैं। और हंसने का होता है तो कुछ ऐसा हंसते हैं कि ऐसा बोलते हैं बड़ा देर तक आलाप लगाया, अच्छा हास। ठीक है, तो ड्रामा डिनोट्स मूड। उसके बाद पत्र लेखन है, ये भी विधा है भाषा का। तो ये 4-5 विधाएं हैं भाषा की, जिसको हम लोग किताब के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कभी स्टोरी पढ़ेंगे, कभी पोएम पढ़ेंगे, कभी पोएम दैट राइम। तो भाषा की विधाओं को हम लोग पढ़ते हैं किताबों, और इन भाषाओं में लोच हो, ये भाषा परिशुद्ध हो, ये भाषा अलंकृत हो, ये भाषा श्रृंगारित हो, इसके लिए हम लोग अलग से व्याकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये भाषा का श्रृंगार है। ठीक है, अलंकरण है। कुल मिला के हम लोग शुरुआत करेंगे और यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने किताब की तरफ। और किताब में जो भी पहला चैप्टर होगा, चाहे वो हिंदी वाला किताब हो, चाहे संस्कृत वाला हो, गद्यांश पद्यांश जो भी हो, तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले विचार करेंगे कि जो शीर्षक दिया हुआ है, शीर्ष पे है, क्या कहानी का पूरा प्लॉट उसके घूमता है कि नहीं घूमता, यानी शीर्षक सार्थक है कि नहीं। जैसे तुम्हारा नाम प्रेम रख दिया तो तुम्हारा शीर्षक हुआ प्रेम। अब विचार करो कि उस लायक हम हैं कि नहीं। प्रेम तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा नाम। हर किसी का नाम है ना, पता कर लेना कि उसके अनुसार तुम्हारा काम है कि नहीं, तभी सार्थक है नाम, नहीं तो निरर्थक है। नहीं तो कोई गोविंद रख लेता है तो क्या गोविंद हो जाता है? हाँ, नाम के अनुसार काम करना है। और आपका काम क्या है? बस पढ़ाई करना, मन लगा के करना।